जब हम डेरिवेटिव यहाँ पे कर रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए भाई पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है, किस फॉर्म को हम पैरामेट्रिक बोलेंगे। देखो, इस पैरामेट्रिक फॉर्म को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए फंक्शंस आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्सप्लिसिट और एक होते हैं हमारे पास इम्प्लिसिट। हमने दोनों टाइप के फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव फाइंड किया है, ठीक है। एक्सप्लिसिट मीन्स जहां पे आप y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन लिख सको f ऑफ x, ठीक है। और इम्प्लिसिट मीन्स जहां पे आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाओ भाई y इज इक्वल्स टू किस फंक्शन के इक्वल आएगा जो ओनली x का हो। मीन्स अगर मैं यहाँ से y को सेपरेट करना भी चाहूँ तो y सेपरेट नहीं होगा। जैसे मैं आपको ये लिखूं भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस x इंटू वाई, तो क्या आप यहाँ से मेरे को ओनली y की वैल्यू फाइंड करके बता सकते हो? क्योंकि ये जैसे ही कोस के अंदर आ गया x इंटू वाई, अब यहाँ से आप ओनली y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ x। तो इस टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट बोलते हैं। और एक्सप्लिसिट है, जैसे मैंने आपको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इस तरह से, तो आप आराम से बता दो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, देन वाई इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। देन इस टाइप के जो फंक्शन है उनको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। और जहां से हम x और y को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इन दोनों के बाद इस तरह के तो हमने हर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर चुके हैं अभी तक। अब हमारे पास आ रही है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है भाई? हमारे पास y और x अभी तक जो भी फंक्शन थे वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे थे, बट यहाँ पे देखिए जब हम बात करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में तो y और x डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, बट ये किसी तीसरे वेरिएबल के थ्रू कनेक्ट होंगे। जैसे y है वो आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है t का, x है वो भी कोई भी फंक्शन हो सकता है t का। मीन्स y भी t का फंक्शन और x भी t का फंक्शन है, तो यहाँ से y t के साथ कनेक्ट हुआ, x भी t के साथ कनेक्ट हुआ, देन हम इनकी हेल्प से y और x के अंदर रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो t है इसको बोलते हैं हम पैरामीटर। जो t वेरिएबल आपने यूज किया है इसको क्या बोलते हैं? हमें पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड x इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी, मीन्स दो फंक्शन जो आपके पास वेरिएबल है वो y और x हो गए। अब तीसरा वेरिएबल और आ गया। ये तीसरा वेरिएबल t हो सकता है भाई, कहीं पे थीटा यूज कर सकता है, कोई भी वेरिएबल यूज किया जा सकता है, इसकी जगह z लिख सकता है वो भाई दोनों की जगह। तो इस तरह से अगर आपके पास कहीं पे फंक्शन है तो हम इसको, हमें यहाँ से पूछा गया कि आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिए किसको? dy बाई dx की वैल्यू को। तो अगर हम यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करें t के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास वो आएगा क्या भाई? पहले हम चेन रूल से जाएंगे तो dy बाई dx होगा, देन x किसका फंक्शन है? वापस से t का फंक्शन है, देन हम करेंगे dx बाई dt। और अगर हम यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करें, सिंपल सी बात ये है, अगर आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है और dy बाई dx पूछा है तो आप करोगे क्या? ये dy बाई dt मीन्स y का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और x का भी t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके उन दोनों को डिवाइड कर दोगे, जहां से हमें मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए x और y भी t का फंक्शन था, x भी t का फंक्शन था। आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है तो पहले हम y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे। जब ये दोनों डेरिवेटिव आ जाएंगे तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, जहां से हमें क्या मिलेगा? dy बाई dx, ठीक है। इसको क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगर हम बात करें एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे बोला गया भाई x इज इक्वल्स टू आपके पास है 2a t², a कांस्टेंट है यहाँ पे, एंड y इज इक्वल्स टू a t रेज़ टू पावर 4, देन फाइंड dy बाई dx। तो भाई dy बाई dx फाइंड करने के लिए पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dx बाई dt। dx बाई dt का मीन्स हो गया dy बाई dt ऑफ 2a t²। तो यहाँ से आपके पास आएगा dx बाई dt विच इज इक्वल्स टू 2a कांस्टेंट था बाई t² का डेरिवेटिव करते हैं 2t। कंप्लीट हो गया, ठीक है, सर्कल्स बढ़ के आएगा तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4,
ए और टी, dx बाई dt की वैल्यू आ गई। एंड dy बाई dt अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आएगा dy बाई dt ऑफ a एंड t रेज टू पावर 4। a वापस से कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ओनली होना है t रेज टू पावर 4 का, t रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव आएगा 4 टाइम्स t क्यूब। देयरफॉर dy by dt is equals to 4a and t क्यूब। तो dx by dt की वैल्यू आ गई, dy by dt की वैल्यू आ गई। देन dy by dx की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हमारी, dy by dt डिवाइड by dx by dt which is equals to dy by dt की वैल्यू है 4a t क्यूब डिवाइड by dx by dt की वैल्यू थी 4at, तो 4a से 4a कैंसिल हो गया, t की एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी। देन dy by dx is equals to t स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा फाइनल। बताइए किसी का कोई डाउट हो? सिंपल है मिस, बाकी सब कुछ हमें वही चीजें करनी है जो अभी तक हम करते आ रहे थे, कोई भी उसमें चेंज नहीं है। बस एक ये था कि अलग अलग वेरिएबल का फंक्शन सा है, एक्स भी टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है। देन डिवाइड बाई डी एक्स पूछा है तो किस तरह से करोगे, ओनली यही चीज हमारे पास नहीं होती यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन्होंने बोल दिया x इज इक्वल्स टू a टाइम्स कोस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b टाइम्स कोस थीटा। देन इसको डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन है, थीटा। ये a और b कांस्टेंट रहेंगे हमेशा, तो आप यहां से करोगे dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा करेंगे, भाई a कांस्टेंट था, a एज इट इज। कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ ए साइन थीटा। therefore dx by d theta is equals to minus a sin theta and dy by d theta की वैल्यू कितनी आएगी, b as it is एंड इस cos थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, दैट इज माइनस ऑफ b इनटू साइन थीटा। देन अब यहां से कीजिए आप dy by dx, तो dy by dx की वैल्यू कितनी आएगी, dy by d थीटा डिवाइड बाई dx by d थीटा। dy by d थीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ b साइन थीटा डिवाइड बाई माइनस ऑफ a इनटू साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो आपके पास बचा ओनली b बाई a। देयरफॉर dy by dx is equals to b by a। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बोल रहा है x इज इक्वल्स टू साइन टी एंड y इज इक्वल्स टू कोस 2t। इसको डिफरेंशिएट करना है भाई, dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले हम dx by dt फाइंड करते हैं और sin t का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा cos t। एंड यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे y को विद रेस्पेक्ट टू t, dy by dt एंड cos का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस ऑफ sin 2t। देन 2t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2। तो आपके पास dy by dt की जो वैल्यू है वो देखिए 2 से हमने आ जाएगा माइनस ऑफ 2 sin 2t, और sin 2t की वैल्यू कितनी होगी भाई, माइनस ऑफ 2 बार है, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin t एंड cos t। तो ये आ जाएगा आपके पास dy by dt which is equals to minus of 4 sin t into cos t। नाउ अब आपको dy by dx कैलकुलेट करना था, तो dy by dx is equals to dy by dt डिवाइड by dx by dt which is equals to minus of 4 sin t cos t डिवाइड by cos t। cos t से cos t कैंसिल, then dy by dx is equals to minus दोनों में क्या चीज है, माइनस 2 sin 2t में भी डिवाइड है और 4 sin t में भी डिवाइड है, एक में भी ऐसा होगा ना भाई यहाँ पे देख नेगेटिव साइन आया था इस cos का डेरिवेटिव के कारण, माइनस ऑफ साइन 2t 2,
और साइन टी का डेरिवेटिव तो पॉजिटिव cos t आएगा, तो एक जगह ही नेगेटिव साइन है हमारे पास। सर वो नहीं, हाँ एक तो dy बाई dt हो गया, तो दूसरा dx बाई dt होगा ना, आपने दोनों सेम लिख रखे हैं। dy बाई dx, ये dy बाई dt है और नीचे है dx बाई dt। कहाँ पे बोल रहे थे, यही बोल रहे थे क्या? ऊपर ऊपर सर नीचे। यहाँ यहाँ पे? ना ना नीचे नहीं है, हाँ इसमें ये dy है हाँ ये dy है। और ऊपरला भी dy है। हाँ तो यही चीज कैलकुलेट करते आ रहे हैं ना हम सीधा। देख यहाँ से dy हाँ बाई ठीक है। dt स्टार्ट किया, माइनस ऑफ साइन 2t इंटू 2, इस 2 को सामने लिखा साइन 2t, इसी को अरेंज किया। देन इसको आगे लेके गए, ये माइनस 2t माइनस 2 एज इट इज है, साइन 2x का फॉर्मूला ओपन किया हमने, 2 टाइम्स ऑफ साइन t और cos t। तो dy बाई dt की जो वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी होगी, माइनस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, और ये नंबर एज इट इज। देन dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट की है, उसके अंदर ये वैल्यू और ये वैल्यू यूज की हमने। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 में आपको बोला गया x इज इक्वल्स टू 4t एंड y इज इक्वल्स टू 4 बाई टी। वही यहाँ से dx बाई dt, 4 कांस्टेंट था एज इट इज, t का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो dx बाई dt की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई भाई। y के डेरिवेटिव कीजिए, देन dy बाई dt इज इक्वल्स टू 4, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना होता था, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। Therefore dy by dt is equals to minus of 4 divided by t square. Hence sorry, dy by dx is equals to क्या आएगा हमारे पास, dy by dt divided by dx by dt। dy by dt की वैल्यू -4 अपॉन टी स्क्वायर एंड dx by dt की वैल्यू कितनी है 4, which is equals to -4 अपॉन 4 टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, therefore dy by dx इसकी जो वैल्यू है वो हो गई -1 अपॉन टी स्क्वायर। बताइए कोई डाउट हो? नहीं सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बोला गया x इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो चलो इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं पहले। dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा है ना यहाँ पे वेरिएबल, तो थीटा के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dx बाई डी थीटा। cos का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, देन माइनस cos का वापस से डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा, माइनस ऑफ ए साइन 2 थीटा, देन 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में 2 आएगा। हमारे पास dx बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टाइम्स साइन 2 थीटा। ठीक है अब जो हमारा नेक्स्ट है y इज इक्वल्स टू बोल रखा है इन्होंने साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। y इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू,
तो भाई इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का डेरिवेटिव कितना होगा आपके पास, कोस थीटा माइनस साइन का डेरिवेटिव वापस से कितना आएगा, कोस 2 थीटा एंड 2 थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। देयरफॉर dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी कोस थीटा माइनस 2 टाइम्स कोस 2 थीटा। देन dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होगी dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, कोस थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोस 2 थीटा डिवाइड बाई माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स और साइन 2 थीटा। आगे हमारी वैल्यू dy बाई dx की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखना। यहाँ पे बोला गया भाई x इज इक्वल्स टू a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू, y की भी कुछ वैल्यू गिवन है, y क्या है हमारे पास a टाइम्स 1 प्लस कोस थीटा, a टाइम्स 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ से पहले x का डेरिवेटिव कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यह आ जाएगा dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल्स टू, a कांस्टेंट था भाई वो बाहर रह जाएगा हमारा, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के ही रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव कोस का, सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कोस थीटा एंड dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए कांस्टेंट 1 का जो डेरिवेटिव है वो 0, फिर प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए साइन थीटा, तो यहाँ से हमें मिलेगा dy बाई डी थीटा विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए एंड साइन थीटा। नाउ dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा विच इज इक्वल्स टू, ये अगर नेगेटिव ऑफ ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए टाइम्स 1 माइनस कोस थीटा, ए से ए कैंसिल, आपके पास बचा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा। अगर आप इस थीटा को कैंसिल, सॉरी नेगेटिव साइन को कैंसिल करना चाह रहे हो तो नीचे से नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाई नेगेटिव कॉमन लीजिए यहाँ से, ये आ जाएगा कोस थीटा और माइनस 1, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो आपके पास dy बाई dx की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपके पास साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
बोल रहा है y इज इक्वल्स टू x लिए बोला गया आपके पास साइन क्यूब t डिवाइड बाई अंडर द रूट cos 2t कीजिए भाई इसको डिफरेंशिएट पहले t के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास आएगा dx बाई dt। अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो ये u अपॉन v फॉर्म में है, और u अपॉन v फॉर्म में है तो इसका स्क्वायर करते हैं हम, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, अनरूट कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ओनली हमारे पास cos 2t बचेगा। अब जो नीचे था वो एज इट इज अंडर द रूट cos 2t, ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 3 सामने साइन स्क्वायर t हो गया, क्यों पावर का हो चुका, देन साइन का डेरिवेटिव कितना आता है हमारे पास cos t, पहला काम हो गया। देन नेगेटिव साइन, ऊपर आएगा आपके पास साइन क्यूब t, डेरिवेटिव ऑफ अंडर द रूट cos 2t, सबसे पहले अनरूट के कारण से आएगा भाई 1 अपॉन 2 अंडर द रूट cos 2t, ठीक है। देन cos का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से आएगा नेगेटिव ऑफ साइन 2t, और देन 2t का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अगले स्टेप का एलसीएम ले लेते हैं, सीधा यहाँ से अनरूट cos t यहाँ से मल्टीप्लाई होगा अनरूट cos 2t से, आपके पास आएगा dx बाई dt विच इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं y अंडर द रूट cos 2t, और नीचे आपके पास है ओनली cos 2t। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बाहर बच गया cos 2t, अंदर है आपके पास 3 टाइम्स साइन स्क्वायर t इंटू cos t माइनस माइनस और माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे है साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। ठीक है, अब नीचे वाले में अगर हम देखें तो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों भाई इसके नीचे 1 लिखेंगे, रेसिप्रोकल जाएगा तो नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ से dx बाई dt की जो वैल्यू है वो होगी, नीचे पावर 1 प्लस हाफ ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास cos 2t रेज टू पावर 3/2। यहाँ पे देखना, इसको एज इट इज रखते हैं एक बार, cos 2t 3 सामने रख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास है साइन स्क्वायर t cos t प्लस, यहाँ से साइन 2t को ओपन कीजिए, रहेगा साइन क्यूब t, इसको ओपन करेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन t एंड cos t। अब देखना दोनों में से, यहाँ से साइन स्क्वायर t और cos t, यहाँ से भी साइन स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा और cos t यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर वाले में से दोनों जगह से साइन स्क्वायर और cos t कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से, तो आपके पास बचेगा क्या, ये आएगा साइन स्क्वायर t इंटू cos t। तो अंदर क्या बच गया भाई, पहले वाले में तो 3 टाइम्स ऑफ cos 2t cos 2t, देन यहाँ पे एक तो बचा 2, एक साइन की पावर 2 बाहर गई तो एक साइन की पावर यहाँ पे है, एक साइन यहाँ रहा, तो आपके पास बचेगा प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर t, कंप्लीट के डिवाइड में आपके पास है cos 2t रेज टू पावर 3/2।
अब देखिए आपके पास cos 2t का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ sin 2t, सॉरी sin स्क्वायर, वो लगाइए sin स्क्वायर t cos t। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ sin? 1 माइनस वन माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा। x है तो x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3 टू जा 6 एंड sin स्क्वायर t प्लस में आपके पास है 2 टाइम्स sin स्क्वायर t और कंप्लीट के डिवाइड में cos 2t और इसकी पावर है 3/2। तो देखिए आपके पास dx बाई dt की जो वैल्यू है dx by dt which is equals to sin square t cos t into 3 माइनस 6 और प्लस 2 कितना बचेगा -4 टाइम्स sin स्क्वायर t, ठीक है, डिवाइड बाई आपके पास आ गया cos 2t रेज टू पावर 3/2। ये ओनली dx by dt की वैल्यू है, आप फाइंड कीजिए dy by dt की वैल्यू। y इज इक्वल्स टू आपसे दे रखा है cos क्यूब t डिवाइड बाई अंडर द रूट cos 2t। यहाँ पे u इंटू वी लगेगा तो dy बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ओनली आ गया cos 2t, स्क्वायर करने से अनरूट हट जाएगा। अब cos 2t भाई यहाँ पे अनरूट का एज इट इज cos 2t। अब cos रेज टू पावर 3 है तो पहले 3 का यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स cos स्क्वायर t, देन cos का डेरिवेटिव वो आएगा हमारे पास माइनस ऑफ ए sin t, देन नेगेटिव cos क्यूब t एज इट इज और नीचे cos 2t था उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1/2 अंडर द रूट cos 2t और cos 2t का डेरिवेटिव ऊपर करेंगे तो नेगेटिव ऑफ sin 2t आएगा, यहाँ पे 1 नहीं है, नेगेटिव ऑफ sin 2t एंड 2t का डेरिवेटिव आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। इसके नीचे 1 लेके इसको एलसीएम ले लेते हैं तो आपके पास dy बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी dy बाई dt विच इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो हो जाएगा cos 2t, नेगेटिव साइन है बाहर 3 भी यहीं पे लिख लेते हैं, नेगेटिव साइन को और आगे करके -3 मल्टीप्लाई में है cos स्क्वायर t इंटू साइन t, फिर प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा cos क्यूब t, sin 2t को ओपन कर दीजिए यहाँ पे भी तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स sin t एंड cos t, ठीक है। और कंप्लीट के डिवाइड में ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो पावर वही 3/2 हो जाएगी, जो हो जाएगा cos 2t रेज टू पावर 3/2, देन dy बाई dt की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कॉमन देखिए यहाँ से, एक तो cos स्क्वायर sin t, cos स्क्वायर और sin t दोनों जगह से कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन t, अंदर जो बचेगा वो है -3 cos 2t, ठीक है। cos स्क्वायर t sin t बाहर गया था, यहाँ पे बच गया प्लस 2 टाइम्स sin t बाहर गया, एक cos t बाहर गया
यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर। और कंप्लीट के डिवाइड में आपके पास है कोस 2t रेज टू पावर 3/2। then dy by dt which is equals to cos square t into sin t। यहाँ से cos 2t को वापस ओपन कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ cos, then cos 2t is equals to किसके था 2 times of cos स्क्वायर x माइनस 1। इसको -3 से मल्टीप्लाई करना था, वो भी करके साथ ही लिख देते हैं। तो आ जाएगा -6 cos स्क्वायर x, -3 को +1, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, +2 टाइम्स cos स्क्वायर t एंड कंप्लीट डिवाइड बाय cos 2t रेज टू पावर 3/2। तो dy बाई dx की जो फाइनल वैल्यू है हमारे पास वो क्या होगी, सॉरी dy बाई dt विच इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर t इंटू साइन t, देन इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, -6 + 2 इज -4, तो यहाँ पे बचेगा 3 - 4 टाइम्स cos स्क्वायर x। तो कंप्लीट के डिवाइड में आपके पास है cos 2t। स्क्वायर एक्स होगा या टी होगा? क्या भाई? तो कोस कोस स्क्वायर टी होगा ना? हाँ t था, टी सॉरी माइनस t है, t है, t है, t है, t आएगा, ठीक है 3/2। अब देखिए हमारे पास dy बाई dt की वैल्यू आ गई, dx बाई dt की वैल्यू थी, तो आप यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू dy बाई dt एंड डिवाइड बाई dx बाई dt। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जो dx बाई dt है उसको रेसिप्रोकल करके लिख दें हम यहाँ पे, तो ऊपर dy बाई dt की वैल्यू रखते हैं पहले। तो ये जो आपके पास है cos स्क्वायर t इंटू साइन t, देन 3 - 4 टाइम्स cos स्क्वायर t। इसके डिवाइड में आपके पास था cos 2t रेज टू पावर 3/2। और dx बाई dt से डिवाइड करोगे तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, और रेसिप्रोकल करते ही देखिए उसमें भी cos 2t रेज टू पावर 3 नीचे था, तो ये आ जाएगा cos 2t रेज टू पावर 3/2 ऊपर की तरफ, और जो ऊपर फैक्टर था वो नीचे आएगा। ऊपर वाला फैक्टर देख लेते हैं जो न्यूमरेटर में था, वो था साइन स्क्वायर t cos t एंड 3 - 4 साइन स्क्वायर t। तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर t cos t इंटू 3 - 4 साइन स्क्वायर t, है ना, 3 - 4 साइन स्क्वायर t। तो भाई एक तो ये वाला फैक्टर कैंसिल, एक साइन से यहाँ का एक साइन कैंसिल, cos t से एक cos t कैंसिल, तो ऊपर बचा cos t, नीचे बचा sin t, cos t डिवाइड बाई sin t। ऊपर बचा आपके पास 3 - 4 cos स्क्वायर t, और नीचे आपके पास है 3 - 4 sin स्क्वायर t। क्लियर? cos t अपॉन sin t को लिखोगे तो cot t हो जाएगा, अंदर वाले को एज इट इज रख लो, हो जाएगा। कर लोगे भाई इतना? यस सर। ठीक है, इतना ही कीजिए, बाकी के इसके क्वेश्चंस कल करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बता दीजिए।